बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस थे, मतलब खुशी भी हो रही थी उन्हें देख के, लग रहा था कि आखिरी बार बड़े पर्दे पे देख रहे हैं। उतना जो ये मैसेज देना चाहते हैं कि वोट ऐसे दो कि सही आदमी का चुनाव हो, कि शिक्षा प्रधान जो है अभी उनका राजीनामा, अब वो जिद पे अड़े हुए, इसलिए बात बढ़ती जा रही है कि भाई लीक कर दो ये मूवी को, ये कुछ ऑडियंस जाएगी नहीं थिएटर में। क्या क्या नहीं किया गया जननेता मूवी के साथ, लेकिन आज देखो थिएटर में रिलीज होने के बावजूद भी फैंस उनके सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रकाश राज को जब मूवी में जब आप उनका कैरेक्टर देखो एज ए नेगेटिव, भाई सच में बोलो तो आपको गाली दोगे उनका कैरेक्टर को, लेकिन आज वो जो रियल लाइफ में हीरो है ना, बॉबी देओल को मिस करेंगे, क्योंकि हम लोगों को आदत है थोड़ा उनका ओरिजिनल आवाज़ हमेशा सुनते आए हैं। कि बिल्कुल आपके आके मूवी देखो, आज जो हमारे देश का हालात है उसी पर यह मूवी बनी है। वो सोच के मैं पिक्चर देखने आया था, लेकिन मुझे निराश हो गया मैं। उस टाइप की पिक्चर नहीं है, सबसे अलग है। इस पिक्चर की जो जान होती है स्टोरी, तो स्टोरी तो इसमें है ही नहीं। लेकिन इस फिल्म की जो खासियत है ना, वो एक ऐसा सोशल मैसेज देती है जो आजकल की जो हमारी यूथ और जनरेशन है ना, उसको समझना चाहिए। मेरे ख्याल से तो बम्बई में तो नहीं चलेगी पिक्चर। तो किसी के ना डाल के अपना वोट सही जगह दो। थलपति विजय की लास्ट फिल्म जननेता जननायकन जो भी हम बोलेंगे, कैसी लगी आपको? मुझे जननेता मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई, स्पेशली विजय थलापति सर जो अभी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, तो उनका सबसे पहले परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। फिनोमिनल एक्शन सीन्स हैं मूवी में, और उसके साथ साथ हर सीन हर फ्रेम इट इज़ नोटवर्दी। तो सत्येंद्र सूर्यन की जो सिनेमेटोग्राफी है वो बहुत काबिल तारीफ़ है। उसके साथ साथ मुझे लगा एडिटिंग थोड़ी शार्प हो सकती थी, क्योंकि कुछ मेलोड्रामेटिक सीन्स हैं, कुछ ओवर द टॉप सीन्स हैं, तो प्रदीप राघव की एडिटिंग और शार्प हो सकती थी। बट इसके डायरेक्टर हैं एच गोविंद, उनका मुझे डायरेक्शन अच्छा लगा। मूवी में बॉबी देओल की आवाज़ किसी और ने डब की है, तो वो कैसा लगा सुनने में? देखिए ठीक ठाक लगा, क्योंकि यहाँ पे जो मूवी का जो जॉनर है वो एक्शन थ्रिलर है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्लॉट है, और जैसे जैसे मिस्ट्री अनरेवल होती है तो आपको बहुत मज़ा आएगा। जैसे जैसे और विजय थलापति का डांस हो या इमोशन हो या एक्शन हो, हर सीन में वो छा जाते हैं बिल्कुल। और इमोशनल सीन्स में भी इतना मतलब दिल दहलाने वाले सीन्स है वो बच्ची के साथ, बहुत ही प्यारा बॉन्ड है वो बच्ची के साथ। और उसके बाद भी एज दी एजेस इतने मतलब बहुत ही ज़्यादा उन्होंने प्रोटैगनिस्ट का रोल, जो जननेता का रोल है, बहुत अच्छे से निभाया। और मूवी के अंदर बहुत डेमोक्रेसी किया है, और वही सिचुएशन बाहर भी चल रहा है, तो कितना ज़्यादा आप बताओगे रियल लाइफ से मैच कर? हाँ, इट इज़ अ पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर, और इस वक्त जो बाहर चल रहा है बहुत ही लोग अपने हकों के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो ये राइट टाइम है मूवी का रिलीज़। और काफ़ी सेंसर बोर्ड के इश्यूज़ भी हुए थे, बट फॉर्चुनेटली हमें ये मूवी देखने को लिया। और विजय थलापति की लास्ट मूवी है, तो बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस थे, मतलब खुशी भी हो रही थी उन्हें देख के, लग रहा था कि आखिरी बार बड़े पर्दे पे देख रहे हैं। और उसके साथ साथ जो प्रकाश राज हैं, बाकी सारे जो गौतमी बैजू जो एक्टर है, ममिता बैजू जो साउथ के एक्ट्रेस हैं जिन्होंने उनकी बेटी का रोल निभाया, पूजा हेगड़े इज़ ओके, बाकी के एक्टर्स सपोर्टिंग गौतम मेनन, बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं मूवी में, वो देख के अच्छा लगा। जो VFX प्रॉब्लम है फिल्म का, VFX भी अच्छे हैं, AI रोबो वगैरह भी दिखाए हैं, तो वो नई टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया, वो देख के अच्छा लगा। बाकी एक्शन सीन्स हॉलीवुड लेवल के हैं, बहुत ब्रूटल वायलेंस हैं, जो प्लॉट है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट फिर भी आप इंजॉय करेंगे, मतलब कहीं भी आप बोर नहीं होंगे। वेरी इनग्रॉसिंग, अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमैक्स है, तो मज़ा आएगा आपको देख के। और कुछ ऐड करना चाहोगे? बस यही बोलूँगा कि इट्स अ मस्ट वॉच। अभी काफ़ी टाइम तक, अगस्त तक कोई मूवी नहीं है, तो अगर आपको एक्शन मूवीज़ पसंद है, थ्रिलर मूवीज़ पसंद है, तो आइए और देखिए और इन्जॉय कीजिए। और मैं यही कहूँगा, म्यूज़िक थोड़ा मुझे एवरेज लगा अनिरुद्ध का, एडिटिंग थोड़ी और शार्प हो सकती थी, बट बाकी सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन सब कुछ बहुत अच्छा है। कितना रेट करोगे फिल्म? मैं फिर भी 4 स्टार्स रेट करूँगा। मुझे मूवी ओवरऑल बहुत पसंद आई, भले ही 3 घंटे के, बट वी सैट थ्रू एंड एंजॉयड इट। थलपति विजय की लास्ट फिल्म जननेता जननायकन आप जो भी बोलेंगे, आपको कैसी लगी? देखिए, पिक्चर को मोड़ तोड़ के बहुत लंबी बनाई गई है, स्लो मूवी है, गाना बाना डाल के बहुत लंबी बनाई गई है। उतना जो ये मैसेज देना चाहते हैं कि वोट ऐसे दो कि सही आदमी का मतलब चुनाव हो, वही एक ही मैसेज है इसमें। बाकी तो गाना बाना भर के और अफ्रीका, पाकिस्तान, आतंकवाद, बम, गोला, रिमोट कंट्रोल, क्या क्या बताया है जिसका कोई ज़रूर था नहीं।
हम लोग को लगा कि ये नायक पिक्चर जैसे थी अनिल कपूर की वैसी होगी और वो पूरा चेंजेस लाएगा, वैसी लगी नहीं। विजय का रोल बहुत अच्छा है, नो डाउट, और वो एज ए चीफ मिनिस्टर भी वो अभी है वहाँ और बहुत अच्छा काम भी कर रहा है, ऐसा भी हम लोग अभी पेपर में पढ़ रहे हैं। और एक्टिंग वाइज तो सुपर है ही, उसमें कोई सवाल नहीं है। मूवी में जाति धर्म के बारे में बोला है कि कैसे जाति धर्म के नाम पे डिवाइड किए जाते हैं लोग, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, आतंकवाद में बॉबी देओल का जो रोल है नेगेटिव का, तो उसका तो वही रोल है कि उसका क्या माने, हिंदू मुस्लिम करो, क्रिश्चियन करो, वो सब दिखाया। धर्म स्थल को जलाओ, एक दूसरा को हथियार थमा दो, एक दूसरा को मारने लगे और डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाए, उसका वो उद्देश्य था। लेकिन आज के भारत में ये सब संभव नहीं है। आज सब पढ़े लिखे, सब समझदार हो गए, कोई जाति धर्म के भेदभाव में आने वाले नहीं हैं। तो अभी जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनके रिलेटेड भी कुछ दिखाया है, वैसे ही सीन्स है, वही प्रोटेस्ट के बारे में नहीं है, बट बहुत ज़्यादा चीज़ें मूवी में और रियल लाइफ में मैच कर रही है कि जैसे प्रोटेस्ट हुए फिर लोगों का क्या रिएक्शन होता है, कैसे कुछ लोग दूसरे गलत चीज़ें कर देते हैं, और जो भी उन्होंने बसर दिखाया है, आपको कितना लगता है कितना रियल लाइफ से मेल खाता है? इसमें देखिए, प्रोटेस्ट का तो कुछ इसमें दिखाया नहीं है, इसमें तो खिलाफ दिखाए। और ये जो प्रोटेस्ट है अभी जो चल रहा है, हाँ, वो भी डेमोक्रेसी की बात है, लेकिन इसमें तो एक छोटा सा मुद्दा है कि शिक्षा प्रधान जो है अभी उनका राजीनामा, अब वो जिद पे अड़े हुए, इसलिए बात बढ़ती जा रही है। दो में से एक जिद छोड़ देंगे, बात खत्म हो जाएगी, और परसों किसी को पता भी नहीं होगा कि जंतर मंतर में क्या हुआ था। विजय थलपति ने भी इस बारे में बोला है, उन्होंने कहा है जो ऑपोजिशन लीडर्स को रोक दिया था, राहुल गांधी को रोक दिया था, वो नहीं होना चाहिए था। ये विजय थलपति ने अभी कुछ कल परसों कहा है। उसके बाद देखिए, उनकी राय है, सबकी अपनी अपनी राय है। घर में दो भाई होते हैं, एक फेवर करता है, एक अगेंस्ट होता है, इसको तो कोई रोक नहीं सकता है। आपको लगता है इस फिल्म का भी कोई पॉलिटिकल एजेंडा है कि इस टाइम पे रिलीज? नहीं, इस फिल्म का कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, और ये 2-3 बार तो पास भी नहीं हुई, कोई सेंसर में भी रुकी हुई थी, जो कुछ ही दिन पहले पास हुई है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये मूवी पर्टिकुलर साउथ का पर्सन को पकड़ के रखेगी, ईस्ट वेस्ट में इसका चांसेस कम है बहुत चलने का। कितना रेट करना चाहोगे फिल्म? मेरे हिसाब से तो 2-2.5 पॉइंट आउट ऑफ 5 बहुत हो गए। थलपति विजय की लास्ट फिल्म है, उसे लेकर क्या थॉट्स है? देखो यार, थलापति सर की लास्ट मूवी है, थलापति नहीं, सीएम थलापति विजय बोलो, अभी वो सीएम है, तो स्क्रीन पे भी उनको यही टाइटल दिया गया कि सीएम थलापति विजय, इनकी लास्ट मूवी है। और मतलब कि हम लोग ना यार आज से नहीं 10-12 साल से इनकी फिल्में एंजॉय करते बड़ी स्क्रीन पे, और एक आदत सी हो गई है। ये मूवी जनवरी महीने में आने वाला था, लेकिन कुछ कारण की वजह से अटक गया था, और फाइनली आज रिलीज हो गई है। आपको लगता है अभी ऑनगोइंग प्रोटेस्ट की वजह से इन्होंने अभी रिलीज किया है? देखो, थलापति सीएम ऐसे नहीं बने, वो आज जो सीएम की कुर्सी पे बैठे हैं ना, वो इस मूवी में काम करते करते तो बने ही है, लेकिन उनका दिमाग है जो आज वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो उनको पता था कि कौन सिचुएशन में मूवी को रिलीज करना है। चलो, लोगों ने तो यार पूरा का पूरा मूवी को लीक कर दिया कि भाई लीक कर दो ये मूवी को, ये कुछ ऑडियंस जाएगी नहीं थिएटर में, क्या क्या नहीं किया गया जननेता मूवी के साथ। लेकिन आज देखो, थिएटर में रिलीज होने के बावजूद भी फैंस उनके सेलिब्रेट कर रहे हैं। सुबह 5:30 बजे घर बारिश के मौसम में भी लोग जाके थिएटर में मूवी देख रहे हैं। इसको बोलते हैं स्टारडम, और अपने स्टारडम के दम पे वो आज सीएम बने हैं। थलापति विजय सर को हमेशा मिस करेंगे हम लोग बड़ी स्क्रीन पे, उनकी फिल्में। मैं तो चाहता था कि थलापति विजय सर आगे भी काम करें, मूवी बनाएं, लेकिन वो अब सीएम बन गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, क्योंकि उनके हाथ में पूरा चेन्नई स्टेट है, पूरा तमिलनाडु है, तो कहीं ना कहीं वो बिजी होंगे। इसकी वजह से उन्होंने शायद बोला होगा कि मूवी में काम नहीं करेंगे, अब पूरा देश को सुधारेंगे। मतलब वो सच में देश पे फोकस करने वाले रादर देन। हाँ, और उनका एंड वाली जो मूवी है ना, लास्ट मूवी जो जननेता, उनका मैसेज भी वही था इस मूवी के अंदर, कि किस तरीके से कुछ नेता हैं, सब नेता की बात नहीं करूँगा, कुछ नेता ऐसे हैं जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को आपस में लड़ा के वो सत्ता सेकते हैं, तो वही मूवी के अंदर मैसेज है, और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आज देखो इंडिया का हाल कितना बुरा है, जिधर देखो उधर प्रोटेस्ट चालू है। हिंदू जो स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं परेशान है, स्टूडेंट को लोग पुलिस वाले मार रहे हैं। भाई अभी से वो 18 साल 16 साल के जो बच्चे हैं उनको आप लाठी चार्ज करवा रहे हो, वो लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी आप उस पर डंडा चला रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप ये मूवी जब देखोगे ना, तो आपके दिमाग में बैठेगा, कुछ मैसेज आएगा कि भाई आज नेता जो है हमारे, वो किस लिए कुर्सी पे बैठे हुए हैं। इसमें ये मूवी में ये भी दिखाया है कि भाई जो चोर, जो मर्डर किया हुआ इंसान, वो भी नेता बन जाता है। जिसने मर्डर किया कुछ साल जेल में रहा, बाहर निकल के उसको
टिकट मिला, वो नेता बन गया। वो भी चीज़ इस मूवी के अंदर दिखाया। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग इसका मैसेज है। इसकी वजह से यह मूवी को अटकाया गया था, कहीं आजकल की यूथ को सुधार ना दे ये मूवी। मूवी में प्रकाश राज है जो विलन का रोल प्ले कर रहे हैं, बट वो रियल अभी अभी प्रोटेस्ट में वो रियल लाइफ हीरो जैसे एक्ट कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहोगे? प्रकाश राज को जब मैंने वांटेड में गनी भाई के रोल में देखा था, फिर मैंने उनको सिंघम में जय कांत सीकरे का कैरेक्टर में देखा, तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था उन पे। लेकिन आज वो जो रियल लाइफ में हीरो है ना, सल्यूट है। इस मूवी में जब आप उनका कैरेक्टर देखो एज ए नेगेटिव, भाई सच में बोलो तो आपको गाली दोगे उनका कैरेक्टर को, बोलेगा यार इतना कमीना ही है स्किन पे। लेकिन जब ये रियल लाइफ में जब प्रोटेस्ट में वहाँ पर पहुंचे थे ना, बहुत लोग बाद में आए, लेकिन सबसे पहले इंसान यही है प्रकाश राज। उनको तो यार सल्यूट है यार कि देश के लिए वो हमेशा से खड़े आते हैं। भले उनको लोग नेगेटिव रोल से जानते हैं, लोग उनको विलन बोलते हैं कि विलन है स्किन पे, लेकिन रियल हीरो हैं वो, अपने हिंदुस्तान के रियल हीरो प्रकाश राज। मूवी में डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के बारे में बहुत बताया, उसके बारे में क्या कहोगे? यार वही चीज़ तो है ना, मूवी के अंदर वही सब चीज़ें बताया गया कि किस तरीके से आज हमारे देश का हालात है, किस तरीके से आज देश में एक दूसरे को खून के प्यासे हैं, एक दूसरे को लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं। वही चीज़ मूवी के अंदर बताया। तो कहीं ना कहीं मूवी के अंदर एक जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो ऑडियंस जी कहीं ना कहीं सबको देखनी चाहिए मूवी, पूरी हिंदुस्तान की जनता को, स्टूडेंट जितने भी है कॉलेज के, सबको देखो आके मूवी, तो समझ में आएगा कि आज देश का हालात किस जगह पहुंच चुकी है। बॉबी देओल है मूवी में, उनका आवाज़ किसी और ने डब किया है, वो कैसा लगा? अब देखो यार, डबिंग है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा तो बॉबी देओल को मिस करेंगे, क्योंकि हम लोगों को आदत है थोड़ा उनका ओरिजिनल आवाज़ हमेशा से सुनते आए हैं। तो कोई बात नहीं, उनका डबिंग अच्छी है, बट बॉबी देओल का काम बहुत ज़बरदस्त है। जो है उन्होंने जो नेगेटिव का कैरेक्टर किया, आतंकवादी बने हुए इस मूवी में, भाई उनको देख के ही आपको गुस्सा आ जाएगा। एनिमल के बाद ऐसा लगा बॉबी देओल का कुछ अच्छा रोल मेरे को। आपको लगता है अभी हर मूवी में उन्हें विलन लेना स्टार्ट कर देंगे? हो ही गया ना, हर मूवी में तो विलन ही आते हैं। वो जब से एनिमल के बाद विलन बने हैं एनिमल के बाद, उसके बाद तो सिर्फ विलन ही विलन नजर आ रहा है हर मूवी में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉबी देओल का इसमें जो काम है लोग पसंद करेंगे। जो बाकी के एक्टर्स हैं मूवी में, पूजा हेगड़े जो इनके बेटी का रोल किया है, जिन्होंने विजय जय के देखा, अगर उनके जो बेटी का रोल किया ना, वो जो एक्ट्रेस है ना, उनका काम ज़बरदस्त है यार। मतलब कि उनका भी परफॉर्म जो है वो भी ज़बरदस्त है। पूजा हेगड़े की बात करो तो एज ए रिपोर्टर बनी हुई है इस मूवी में, और उनका काम थोड़ा छोटा है, कहीं कहीं पे नजर आएंगे, लेकिन उनका भी काम ठीक है। सपोर्टिंग रोल है उनका, लेकिन अच्छा है उनका भी। मूवी के वीएफएक्स और ड्यूरेशन प्रॉब्लम के बारे में क्या? देखिए वीएफएक्स वगैरह की बात करें तो कहीं ना कहीं है, थोड़ा गड़बड़ है मूवी के वीएफएक्स वगैरह कुछ चीज़ें, लेकिन आपकी जो इसकी जो कहानी है और जो फाइट सिक्वेंसन, जो एक्शन सीन्स है ना, और जो संदेश है ना, वो आपको ये सब चीज़ों पे नज़र नहीं डालने देगी। आपको दिमाग में बस ऐसा ही रहेगा कि ये लोग जो आपस में डायलॉग बोलते हैं, जो एक मैसेज देते हैं, तो आपके दिमाग में वही, जब बाहर आओगे ना तो आपके दिमाग में वही हो जाएगा। जो क्लाइमैक्स में जो सीन है ना लास्ट का 3 या 4 मिनट का, वो आपके दिमाग में ज़िंदगी भर के लिए बैठने वाला। वो जब लोग जाते हैं ना इलेक्शन वोटिंग करने, तो भाई वो सीन देखो जाकर मज़ा आ जाएगा आपको। और बाकी आपके मन में जो भी आप बाकी मेरे मन में कुछ नहीं है, बस इतना ही कहूँगा आपसे कि बिल्कुल आपके आके मूवी देखो। आज जो हमारे देश का हालात है उसी पर यह मूवी बनी है। देखो जिधर देखो उधर प्रोटेस्ट चल रहा है, स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लीक हो चुका है पेपर, उसके लिए तो मैं कहना चाहूँगा भाई, आप ही हिंदुस्तान की ऑडियंस हो, आवाम हो, आप ही चुनते हो सरकार, तो आप ही को झेलना पड़ेगा। अच्छी सरकार लाओ और देश को में बदलाव लाओ, यही बोलना चाहूँगा बस। थलपति विजय की लास्ट फिल्म जननायकन कैसी लगी, जननेता कैसी लगी? साउथ की पिक्चर है, हिंदी में डब की गई है। मैं अनिल कपूर की मैंने पिक्चर देखी थी नायक, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि इसमें पब्लिक का फेवरेट था। वो एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बनता है, वो क्या क्या करता है, वो इंटरेस्टिंग था। तो वो सोच के मैं समझा ये पिक्चर भी वैसे ही रहेगी, वो सोच के मैं पिक्चर देखने आया था, लेकिन मुझे निराश हो गया। मैं उस टाइप की पिक्चर नहीं है, सबसे अलग है। इस पिक्चर की जो जान होती है स्टोरी, तो स्टोरी तो इसमें है ही नहीं, बहुत कंफ्यूजिंग स्टोरी है। और इसमें क्या है, एक्शन बोलेगा तो मुझे लगता है सेंसर बोर्ड ने 2-3 बार पिक्चर को रिलीज़ नहीं होने दिया था, वो बराबर किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, ओवरडोज है एक्शन का, वायलेंस बहुत है, तो वो समाज के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ती है उसकी, वो अच्छा नहीं है वो। और वो देख के मुझे तो एकदम मज़ा नहीं आया पिक्चर देख के। पूजा हेगड़े कैसी है मूवी? पूजा देख रहे कि उसके साथ केमिस्ट्री जमती है ऐसा, फिर भी जो ग्लैमर वगैरह नहीं है इसमें, बहुत सारा म्यूज़िक की गाने इतने अच्छे नहीं है, म्यूज़िक भी बराबर नहीं है। डायरेक्ट मूवी के टॉपिक में वैसे ज़रूरत नहीं थी। हाँ मूवी जैसा जिस टॉपिक पे बेस्ड है वैसे ज़रूरत नहीं थी ग्लैमर। हाँ, लेकिन एक्शन की भी इतनी एक्शन नहीं होती है कोई भी पिक्चर के है। जैसा नायक का कंपैरिजन करेंगे अनिल कपूर के साथ में, ऐसी पिक्चर रहती तो चल जाती थी।
साउथ का ऑडियंस को शायद पसंद भी आवे। वो सुपरस्टार है थलापति विजय, उसकी एक्शन है, लेकिन मैं तो 5 में से 2 ही रेटिंग दूंगा। मुझे तो वो बोर होगा, मैं तो रिकमेंड करूँगा। हाँ, वो सबसे बड़ा वीक पॉइंट है एडिटिंग। इसमें एडिटिंग की खास ज़रूरत है। अगर एडिटिंग भी होती, 2 घंटे की पिक्चर रहती तो बर्दाश्त भी की जाती थी। मेरे ख्याल से तो बम्बई में तो नहीं चलेगी पिक्चर। बॉबी देओल कैसे? बॉबी देओल एनिमल वाला बॉबी देओल गुम हो गया ऐसा लग रहा है। खाली नेगेटिव रोल करता है ऐसा, लेकिन जो एनिमल में जो काम था, आश्रम सीरीज में जो था, वो बॉबी देओल दिखता ही नहीं है। इसमें खाली प्रकाश राज ठीक है ऐसा। और इसमें एक सबसे गलत बात दिखाई है, जो पॉलिटिकल लीडर लोग रहता है उसको मिलने के लिए डिप्टी कमिश्नर जैसा जाता है उसको मिलने के लिए, और उसका जो इंसल्ट करते हैं कपड़े वपड़े निकाल के, वो सीन जो है बहुत ख़राब है अपने देश के लिए। पुलिस का इंसल्ट लीडर लोग जो करते हैं वो नहीं करना चाहिए, वो गलत है। और जो मूवी में संदेश दिया है डेमोक्रेसी का, डिक्टेटरशिप का, उसके बारे में क्या? वो ठीक है, लेकिन इसमें इतना कुछ दिखता नहीं है वो ऐसा। इतनी सारी एक्शन के नीचे दब जाता है वो सा, वो है। मैं तो रिकमेंड नहीं करता। हाँ, बहुत सारी चीज़ें एक ही फिल्म में दिखाने की कोशिश। हाँ, कंफ्यूजिंग भी है। कभी साउथ अफ्रीका दिखाया है, कभी पाकिस्तान दिखाया है। स्टोरी जो है ना, स्टोरी मेन जो होती है, ये जवान जैसी बनाने की कोशिश की है शाहरुख खान की, लेकिन उसमें वो थोड़ा अच्छी थी शाहरुख खान की, उसमें कुछ था टॉपिक है। फाइनल से क्या होगा आपका? हाँ, लास्ट में क्या बोलना चाहोगे? मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को कि मत देखो पिक्चर। मेरे ख्याल से 1 वीक से ज़्यादा चलेगी नहीं। 5 में से 2 रेटिंग दूंगा मैं। थलपति विजय की लास्ट फिल्म जननेता कैसी लगी आपको? थालापति विजय सर की फिल्म जननेता, इसका नाम जननेता नहीं जननायकन है। हिंदी में इसको नाम दिया गया है जननेता। बट इस फिल्म का मुझे इतना दिल फेफड़े गुर्दे खुल के इंतज़ार था, इतना इंतज़ार था, मेरे अंदर का रूह इतना बेकरार था कि उतना इंतज़ार मैंने मेरी गर्लफ्रेंड का नहीं किया, जो साली मुझे ओयो में बुलाती थी, मेरा मूड बनाती थी, और जैसे मेरा मूड बना वो दूध वाले के साथ भाग जाती थी। इतना इंतज़ार मैंने इस फिल्म का किया, जिसका नाम है जननायकन। अब ये जो फिल्म है ना, ये क्लैश होने वाली थी तेलुगु इंडस्ट्री के एक भैंस के गोबर के साथ, जिसका नाम था दी राजा साहब। और उस फिल्म को देख के मुझे इतना ट्रॉमा हुआ कि अभी तक उसकी जो बीमारी है ना वो नहीं उतरी है। लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद कहीं ना कहीं वो असर थोड़ा कम हुआ है। अब बात करते हो जननायकन फिल्म कैसी लगी। देखो, फिल्म वैसी ही है जैसी साउथ की हर एक फिल्म रहती है, मास मसाला एंड फुल एंटरटेनर। लेकिन इस फिल्म की जो खासियत है ना, वो एक ऐसा सोशल मैसेज देती है जो आजकल की जो हमारी यूथ और जनरेशन है ना, उसको समझना चाहिए कि आपकी जो उंगली है वो सही जगह करो। कहीं भी आप करते हो फिर आपकी उंगली को काटना पड़ता है, तो किसी के उंगली ना डाल के अपना वोट सही जगह दो। यही थालापति विजय सर की फिल्म बताती है, जिसका नाम है जननायकन। और मैं तो भाई बोलता हूँ कि अगर तमिलनाडु के जैसे लोग पूरे के पूरे हिंदुस्तान में हो जाए ना, तो हम चाइना को क्या अच्छे को टक्कर दे सकते हैं। फिलहाल हमारे कंट्री को थोड़े चक्कर आ रहे हैं क्योंकि लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। मैं वही बोलने वाला था, मूवी में स्टार्टिंग में ही विजय के हाथ में डेमोक्रेसी की किताब होती है, दिखाया। तो डेमोक्रेसी को बहुत हाईलाइट किया, डिक्टेटरशिप के बारे में बोला है, तो उसके बारे में देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आपने जो किताब के बारे में बात की उसमें डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर की फ़ोटो थी, जिसको इसके अंदर से हटा दिया गया, जिन्होंने हमारे देश का, हमारे भारत का संविधान लिखा है। और उसके बाद उनके लेफ्ट हैंड पे लिखा था टीवी के उनकी पार्टी का। अब ऑब्वियसली फिल्म इलेक्शन से पहले आने वाली थी, तो कहीं ना कहीं उसको प्रमोट करना था, बट वो काट के फिर थालापति लिखा गया। अब आप बात करते हो कि जो करंट सिचुएशन चल रही है हमारे देश में, तो भाई मैं यही बोलना चाहूँगा कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई आपको चमन चूतिया ये कहता है ना कि पढ़ो लिखो मत, पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, तो उसको पकड़ो और वहीं कुत्ते की तरह मारो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई इतनी ज़रूरी है ना। उस पढ़ाई के बाद आप सरकार से सवाल कर सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, आप 4 लोगों में बैठकर वो एजुकेशन हासिल कर सकते हो। इतना पावर है एजुकेशन में। तो कोई ये बोले कि भाई आप पढ़ाई मत करो, एजुकेशन पे ध्यान मत दो, तो ये सबसे बड़ा मैं बोलता हूँ अपने आप में बेवकूफ़ी है। विजय सर ने कल स्टेटमेंट दिया है कि जो भी अभी के पार्टीज़ ने अपोजिशन पार्टीज़ को जो डिटेन किया है, राहुल गांधी को डिटेन किया है, वो अच्छी बात नहीं थी, ऐसा विजय सर ने कहा है।
देखो अभी है ना, ये चीज़ को हर कोई कह रहा है। आप बात करते हो कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, आप अमेरिका को ले लो ना, डोनाल्ड ट्रंप की वहाँ पर सरकार है, वो दूसरी बार वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना है और हमेशा ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। काम कितने भी गलत करे, लोगों पर कितना भी जुल्म करे, लेकिन वो मीडिया के सवालों के जवाब देता है। और एक हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी, 12 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक उन्होंने नहीं की, बस आते हैं मन की बात करके चले जाते हैं। हाँ, विजय सर ने जो कहा है तो देखो ये हर कोई बोलेगा, क्योंकि जितना कहीं ना कहीं आप सड़कों पे खड्डे देखो, दारू के अड्डे देखो, E20 पेट्रोल देखो, एजुकेशन सिस्टम देखो, अब दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ है उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो दिल्ली की पुलिस ने और प्लस ऐसे भी इल्ज़ाम लग रहे हैं, मैं इस चीज़ को नहीं बोलता कि भाई उसके अंदर थे, ऐसा सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि गुंडों ने आकर स्टूडेंट को मारा है। तो ये चीज़ कहीं ना बहुत रॉन्ग हो जाती है, गलत हो जाती है कि एक डेमोक्रेसी कंट्री में आप डेमोक्रेसी कम डिक्टेटरशिप ज़्यादा लागू कर रहे हो स्टूडेंट्स के ऊपर, अपने ही इंसानों के ऊपर आप मार रहे हो जिसको आप कहते हो कि ये हमारे देश का भविष्य है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको भी ये चीज़ समझना चाहिए कि हम अपना जो प्रोटेस्ट है ना उसको पीसफुली करके सरकार तक अपनी बात पहुंचाए और सरकार उस बात को सुने। पीसफुल से वही चीज़ है ना, इस फिल्म में भी प्रोटेस्ट होता है, पर आप देखते हो कैसे उस पीसफुलनेस को कैसे वायलेंस में टर्न किया जाता है और फिर सामने से पुलिस वालों का क्या रिएक्शन होता है, और सेम सिचुएशन अभी रियल लाइफ में भी चलता है। अब देखो भाई, ये जब आप बोलते हो ना कि पीसफुल करते हैं, उसके बाद अगर कोई बाहर के लोग आके वायलेंस फैलाते हैं तो देखो पेशेंस है ना, पेशेंस जो लोगों का वो कहीं ना टूट जाता है। क्योंकि आप एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, बट वो चीज़ बार बार हो ना, मैं बात कर रहा हूँ नीट के पेपर्स की जो लीक हुए ना, वो अगर बार बार हो ना तो वो ऑडियंस का पेशेंस भी ना कहीं ख़त्म हो जाता है। तो जो बच्चे हैं जो मर गए, जिन्होंने अपने ही हाथों से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया, तो थोड़ा बहुत निकल कर आता है। बट उसके बावजूद मैं यही बोलूँगा कि आपका संवैधानिक हक है प्रोटेस्ट करना, आप करो, लेकिन उस दायरे में रहकर करो कि आपके ऊपर कोई आँच ना आए और कहीं ना कहीं आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। बस मूवी में प्रकाश राज विलन है, लेकिन वो रियल लाइफ में अब हीरो दिख रहे हैं हमें प्रोटेस्ट के अंदर, उनके बारे में क्या? सारे लोग, प्रकाश राज भी पहुंच गए, शबाना आजमी भी पहुंच गई, कल सलमान भाई ने भी ट्वीट कर दिया तो बोलो, ऋतिक रोशन ने तो पहले ही कर दिया था, सोनम वांगचुक सर ऑलमोस्ट 20-21 दिन से हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे, तो बहुत सारी बातें हुई है। और हाँ, प्रकाश राज तो देखो बहुत पहले से ही बोलते हैं और ख़ास करके इस सरकार को तो कुछ ज़्यादा ही वो टारगेट करते हैं। तो अपनी अपनी थिंकिंग है, अपनी अपनी चॉइस है। तो प्रकाश राज सर ने भी मुझे लगता है वो देखकर ना मूवी की स्क्रिप्ट को साइन किया होगा। उनकी वो वैल्यूज़ है या उनकी वो वैल्यू है। और हर कोई यार देखो, हर कोई ये इंसान चाहता है कि जो हमारा देश है, हमारी कंट्री है ना, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब आपस में साथ रह के चले। आप मान लो आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बोलते हो कि मुसलमान इस देश के लिए खतरा है, तो आपको क्या लगता है कि मुसलमान अगर इस देश से चले गए तो क्या ये लोग चुप बैठेंगे? ये फिर आपको ऊंच नीच की जाति में बोलेंगे कि आपकी जाति ऊंची है, आपकी जाति नीची है, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। तो समझ रहे हो? तो जो डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखा, इस देश का कानून लिखा, उसी के बदौलत आज हम जिंदा है। वरना पता नहीं अभी करंट सिचुएशन क्या होती अगर डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने देश का संविधान और कानून नहीं लिखा होता। और मूवी में जो बाकी एक्टर्स हैं, पूजा हेगड़े जिन्होंने विजय सर की जी बेटी का रोल जिन्होंने किया है, उन सब के बारे में? उन सब का भी काम अच्छा था। पूजा हेगड़े का भी मतलब नहीं भी होती तो चलता था, बट एक हीरोइन होना ज़रूरी था, तो उनका भी काम सही लगा मुझे। मूवी का ड्यूरेशन और वीएफएक्स थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगा। हाँ, क्लाइमैक्स में जो रोबोटिक सीन्स थे ना, वो थोड़े कहीं ना कहीं AI जनरेटेड लग रहे थे। जैसे एक रोबोट उड़ के गया हेलीकॉप्टर में, उसने मारा 3-4 को, तो वो लग रहा है कि भाई AI जनरेटेड वीडियो बनाया इन लोगों ने, इसके ऊपर कहीं ना कहीं वैसी मेहनत नहीं की है। और जहाँ जहाँ रोबोटिक्स थे ना, वहाँ पे पूरा AI जनरेटेड उन लोगों ने क्रिएट किया है, और उसके साथ साथ फिर ह्यूमंस को लाकर ऐड करना, वो थोड़ी मेहनत है, लेकिन थोड़ा खर्चा और करते ना तो वो चीज़ और बेटर निकल कर आती थी। आपको लगता है बाहर के मूवीज़ का देख के बनाने की कोशिश करता है? नहीं, मुझे ऐसा तो कुछ नहीं लगा। हाँ, फिल्म थोड़ा भगवंत मान केसरी जो क्या नाम है वो हीरो का यार, मैं सॉरी, बालैया सर की फिल्म आई थी, उससे 50% प्लॉट उठाया गया है, लेकिन उसके बावजूद फिल्म काफ़ी तगड़ी है। और कुछ नहीं भाई, रेटिंग मैं फिल्म को दूंगा 5 में से 3.5। बाकी विजय थालापति बहुत मिस करूंगा, क्योंकि
बहुत बचपन से फ़ैन उनका मैं, अपने पैसों से ख़रीदा हूँ आज तक। सलमान शाहरुख की जितनी पिक्चर आई गेटी गैलेक्सी पे देखता था, चाहे जवान हो, पठान हो, टाइगर जिंदा हो, एक द टाइगर हो, मैंने कभी भी ना अपने पैसों से कोई भी टी शर्ट परचेस नहीं की। जब इनके फ़ैन क्लब आते थे ना तब देखे जाते थे। तो जब ये फिल्म रिलीज़ होने वाली थी तब मैंने अमेज़ोन से मंगाया था 599 की। तो सोचो कितना थालापति विजय सर, मतलब वो बंदे का लेवल ही अलग है यार। देखो हीरोइज़म अलग और इंसान अलग। मैं उसको एज ए हीरो फिल्म वो नहीं देखता हूँ कि वो काम कैसा करता है, उसकी फिल्में कैसी है, वो इंसान काफ़ी अच्छा है, इसीलिए मुझे वो पसंद है। और ऐसा हर एक इंसान मुझे पसंद आता है जो देश के हित में बात करे। तो भाई थालापति रियल में थालापति है। थैंक यू।